जो आप मेरे से कहलवाना चाह रहे हो ना भाईजान, मैं आपके चक्रों में नहीं आऊँगी। नंबर 1। नंबर 2, मुख्यमंत्री का जो है वो तो बात की बात है, पहले पार्टी पावर में आएगी, उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये बात की बातें होती हैं। तो और ये कौन किसके खिलाफ कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, जो साजिशें हैं वो साजिशें वाले जो साजिश करता है ना वो अपनी साजिशों के अंदर घिरकर खुद ही ध्वस्त हो जाता है। जी मैडम, इंतुसाम हल्के को लेकर के मेरा ये सवाल है कि हुड्डा साहब अपने कार्यकर्ताओं को एक वो दे रहे हैं कि आप जाओ और तुशाम में तैयारी करो, कांग्रेस का प्रचार करो। तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है, ये मैडम किरण चौधरी को दबाने के लिए, उनकी गोलबंदी करने के लिए ये प्रयास चल रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? तुशाम हल्के को लेकर के क्या आप आश्वस्त हैं? साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज़। जैसा कि आपको पता है अगला साल चुनावी साल होगा। तमाम राजनीतिक पार्टियां हरियाणा प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करना शुरू कर चुकी हैं। तमाम नेता, अगर कांग्रेस की बात हो तो विपक्ष साहब के समक्ष प्रोग्राम हुड्डा साहब अलग अलग जिलों में कर रहे हैं। और उसके बाद मैडम किरण चौधरी के भी भिवानी, महेंद्रगढ़ और तमाम क्षेत्रों में दौरे शुरू हो गए हैं। आज वो भवानी खेड़ा पहुंची थी, उनसे जानेंगे जनता के सवाल और क्या होगा 2024 में कांग्रेस का हाल। वीडियो को शेयर करें। मैडम ये बताइए, एक दौर था जब कांग्रेस पार्टी भिवानी में मजबूत, कितना भी बड़ा राजनेता उसको पटकनी मिलती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से परिसीमन के बाद भवानी खेड़ा अलग हो गया, इस टूट फूट के बाद कुछ कमज़ोर महसूस कर रही हैं मैडम किरण चौधरी? नहीं, मैं कभी भी किसी चीज़ में कभी कमज़ोरी महसूस नहीं करती हूँ। हम मैं तो काम करते हैं नियत ईमानदारी के साथ, तो कमज़ोरी किस बात की। लोग हमारे साथ हैं और लोगों ने साथ दिया है, चौथी बार मेरे को जिताकर भेजा है, तो शाम हल्का सिर माथे पर। जी ये बताइए मैडम, तो शाम की बात होगी, उसके बाद विपक्ष साहब के समक्ष हुड्डा साहब भी अपनी रैलियां लगातार अलग अलग जगह पे कर रहे हैं। भिवानी की उन्होंने रैली की और वहां पर जो हरियाणा के प्रभारी हैं वो भी नहीं पहुंचे। तो ये किस ओर इशारा कर रहा है? कांग्रेस की गुटबाजी की ओर इशारा कर रहा है? भैया अब रैली करते हैं, कर कुरा के हो लेती है ख़त्म, रैलियाँ हो गई, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? आप भी ऐसी बातें कर रहे हो, क्या फ़र्क, कोई फ़र्क पड़ा है? ये बताइए मैडम, तो क्या आगे की क्या रणनीति होगी कांग्रेस पार्टी की? पहले तो पार्लियामेंट्री चुनाव को लेकर के क्या रणनीति है, जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट है उसको लेकर के? अब भाईजान रणनीति तो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी नहीं, रणनीति तो अपने पास ही रखनी पड़ती है ना, वो आपको कैसे बताऊं मैं? ये बताइए मैडम, क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से मैडम श्रुति चौधरी की टिकट कंफर्म हो चुकी है या उसके लिए कुछ मशक्कत करनी पड़ेगी? देखिए, आपको एक बात मैं बताऊं, श्रुति यहाँ से इलेक्शन लड़ चुकी है, जीती हुई है, तो जो एक बारी जिसका हल्का उसी का कहा जाता है ना, जब आदमी उस हल्के से जीत चुका हो, है ना, जब हारा हुआ होता है तब तो नहीं उसको हल्का कहा जाता, तो वो जीत चुकी है। पिछली बारी 2 बारी जो था वेव ऐसी थी, आप जानते हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर थी, है ना, बड़े बड़े लोग जो हैं वो साफ हो गए हैं, तो वो बात अलग है। अब अपना काम श्रुति चौधरी कर रही हैं और आपने देखा कि उस दिन हमने एक हल्के का हमारा प्रोग्राम जो था, कितना ज़बरदस्त प्रोग्राम है। तो लोग तो हम लोगों के बीच के लोग हैं, हम लारे लप्पे नहीं देते हैं किसी को, हम फालतू के जो है ना झूठ की राजनीति नहीं करते हैं, काम करके किया हुआ है और काम करेंगे आगे, ये लोग जानते हैं, और हमारा कोई ध्येय नहीं है। ये बताइए मैडम, 9 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, अब 4 साल से बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार है, तो जनता की क्या समस्याएं, क्या रिस्पॉन्स आपको लग रहा है मिल रहा है? जनता हर तरीके से त्रस्त है, सच्चाई ये है, आज सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। बार बार मैं एक बात कहती हूँ, बेरोज़गारी इतना चरम सीमा पर है, 37.8% ऐसे कुछ है जी। ये मतलब हिंदुस्तान के अंदर हम नंबर 1 है बेरोज़गारी में। हमारे जो यूथ जो है वो रो रहा है, हताश फिर रहा है जी। हमारा जो किसान भाई है उसको कहा था कि 2022 तक जो है उसकी आमदनी दुगनी कर देंगे जी। आज वो दुगनी की बात छोड़िए, उसको बिल्कुल ज़मीन के ऊपर लिटा दिया, उसका जो है मुआवजा उसको नहीं मिलता। वो जो अपना प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत जो पैसे जमा करता है उसके जो है उसको वो नहीं मिलता, कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। चाहे ये जो है DAP की खाद की बात हो तब लाइनों में लगना पड़ता है, महंगाई इतनी हो गई, किसान वैसे ख़त्म हो गया है, व्यापारी जो है वो वैसे त्रस्त बैठा है, उसका काम धंधा चौपट हो गया। ये GST ने तो बिल्कुल ही मार दिया जो कुछ है, कोविड के सामने सब कुछ ख़त्म हो गया। स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री जो है वो फड़फड़ा रही है, और जो है इतना ज़बरदस्त जो कर्मचारी हैं
जी। वो आज रो रहे हैं क्योंकि उनकी पेंशन जो है वो ख़त्म कर दी है जी। आज इतना बड़ा ये प्रदर्शन पे गई थी भिवानी के अंदर, जी। लिपिकों का प्रदर्शन है, सारे भिवानी ज़िले के क्लर्कों का जो है वहाँ पे वो जो हैं वो बैठे हुए थे सारे। तो मतलब कोई आदमी तो ऐसा नहीं है, जो सरपंच हैं उनके लाठियाँ मारी जा रही हैं, जो है फ़ौज है उसका जो है काम ख़त्म कर दिया ये अग्निवीर बनाकर। तो ये सारी चीज़ें जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है जी। मतलब, और फिर गले की फांस बना दी ये PPP, ये जो है परिवार पहचान पत्र जिसको कहते हैं, वो है परेशान पहचान पत्र। तो ये सारी चीज़ें जो है अब जनता जो है त्रस्त हो चुकी है और वो बस खाली समय देख रहे हैं कि कब वोट का टाइम आए इनको बाहर करा दें। मैडम तुसाम हल्के को लेकर के मेरा ये सवाल है कि हुड्डा साहब अपने कार्यकर्ताओं को एक वो दे रहे हैं कि आप जाओ और तुसाम में तैयारी करो, कांग्रेस का प्रचार करो। तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है, ये मैडम किरण चौधरी को दबाने के लिए, उनकी गोलबंदी करने के लिए ये प्रयास चल रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? तुसाम हल्के को लेकर के क्या आप आश्वस्त हैं? तुसाम हल्का जो है वो मेरा घर है और मेरा परिवार है और वो सब मेरे को अच्छी तरह जानते हैं, समझ रहे हो ना, नंबर 1। तो वो कोई आए कोई जाए, अब कोई थोड़े बहुत तो विरोधी होंगे भैया, विरोधी नहीं हो गए तो फिर फ़ायदा क्या हुआ जी। हाँ, मैं तो सोचती हूँ विरोधी होने चाहिए, तभी तो लड़ने में मज़ा आता है ना। तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं। अपने ही घर में विरोधियों का होना, अरे यार मैं मानती ही नहीं हूँ जो विरोधी जो हैं, मैं किसी को नहीं मानती, मैं अपना काम करती हूँ, बाकी जनता का काम। जनता ने अगर दिया तो डट के काम करेंगे, नहीं दिया तो अपने आराम से घर बैठेंगे जी। कौन सी बड़ी बात है भाई? एक बात और ये कौन किसके खिलाफ कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, जो साजिशें हैं वो साजिशें वाले जो साजिश करता है ना वो अपनी साजिशों के अंदर घिरकर खुद ही ध्वस्त हो जाता है जी। मैडम जी, पिछले दिनों धनाना रैली करके आप के घर से राजनीति शुरू करने वाले एक इंसान ने कहा था कि मैंने बंसीलाल परिवार को छोड़ दिया है, जिसने कि राजनीति चौधरी बंसीलाल परिवार से की शुरू। तो अब वो फिर कहीं कहीं घूम रहा है। तो भैया अब अगले हमने तो छोड़ा नहीं भैया, अगले ने अगर कह दिया छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब हम क्या करें? जबरदस्ती थोड़ा ना कहेंगे उसको तू आ जा। हाँ, अब हम भी नहीं, अब जब छोड़ दिया उसने तो हम क्या करें? हमने तो नहीं छोड़ा उसको। ये बताइए मैडम कि आज तक हरियाणा को एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं मिली है, तो क्या हरियाणा को एक महिला मुख्यमंत्री भी मिल सकती है 2024 में? जो आप मेरे से कहलवाना चाह रहे हो ना भाईजान, मैं आपके चक्रों में नहीं आऊँगी, नंबर 1। नंबर 2, मुख्यमंत्री का जो है वो तो बात की बात है, पहले पार्टी पावर में आएगी, उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बात की बातें होती हैं। तो वो कोई अपने आप को आज से ही ये बात कहे तो मैं समझती हूँ इससे बड़ी मूर्खता तो होएगी नहीं कोई। लेकिन हुड्डा साहब तो लगातार ये पहले ही खुद किसी और की बात घोषित कर चुके हैं। अब किसी और के लिए मैं क्या कहूँ, मैं तो अपने लिए कह सकती हूँ जी। तो इसमें पार्टी प्रोटोकॉल में कैसे देख रही हैं हुड्डा साहब का ये इस प्रकार से खुद को एक मुख्यमंत्री के रूप में प्रचारित करना? वो काम उनका है, वो जाने जी। हम तो अपना काम करते हैं, डट के करते हैं, निडर होके करते हैं, निष्ठा के साथ करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, और वो सारे हरियाणा की जनता मेरे बारे में जानती है। ये बताइए मैम, मारे जा रहे हैं हल्के के अंदर, तो क्या कहेंगे? एमएलए को थप्पड़ लगे, ईश्वर सिंह विधायक को जो देखो, एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, हर एक चीज़ में सभ्यता के अंदर होनी चाहिए, पर ये दिखता है कि किस तरह से जनता त्रस्त हो चुकी है। पर मैं ये इसके पक्षधार कभी नहीं होती कि इस तरह का जो है कोई काम करा जाए। हर चीज़ जो है अपना बात सही तरीके से रखी जा सकती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी मैडम किरण चौधरी जिन्होंने बताया